सरकार जो है किस तरीके से प्रदेश के नौजवानों को ठगा है। 1 लाख हर साल नौकरियां देने का वायदा। प्रियंका गांधी का भाषण कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। ये झूठी सरकार है और मैं मंच पर से इस बात को कह रहा हूं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम गिनीज बुक्स में रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। ये हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। और किसी को शक है तो किसी भी मंच पर मेरे साथ बहस करने के लिए आ जाए। आजकल इन्होंने एक नया काम शुरू किया है, क्योंकि साजिशें तो ये शुरू से करते आए हैं। प्रदेश में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी ने अगर ये टिप्पणी करी थी, तब प्रदेश के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में सबसे बड़ा कोई ब्लैकमेलर है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीरभद्र सिंह जी कह गए थे। और इसकी वीडियो जो है वो हर यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज प्रदेश के लोग देख रहे हैं। पिछले कल बड़सर में आए, बड़सर में आए, जो पिछली योजनाएं थी उनका उद्घाटन करके चले गए और अपने जिले में आ रहे हैं। आत्मा इनकी शिमला में रहती है, शरीर इनका शिमला में रहता है, और बड़सर में आते हैं और हमीरपुर के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। और वहां के कुछ लोग उनके चहेते मित्र जो है तालियां मारते हैं। उन्होंने कहा कि बड़सर के विधायक को जिताया, इंद्रदत्त लखन के बारे में बात करी कि आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया तो ये बेईमान लोगों ने जिताया। ये सारे बेईमान हो गए जिन्होंने जिताया। उन्होंने कहा कि बेईमानी जीत गई और ईमानदारी हार गई। कांग्रेस के एमएलए जहां जीत जाते हैं वो ईमानदार होते हैं और वोटर भी ईमानदार बना देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक जीत जाता है तो सुक्खू की नजर में वोट डालने वाले भी और जीतने वाले भी बेईमान हो जाते हैं। अरे सुक्खू जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री गलती से आप बन गए हैं। अगर पहले डिक्लेयर किया होता तो हिमाचल प्रदेश के लोग आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देते, ना कांग्रेस को बनने देते। उनको पता होता कि झूठी गारंटियां आप दे रहे हैं, प्रदेश के लोगों को ठगने वाले हैं, तो आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। अब हमीरपुर में आके गालियां दे रहे हैं हमीरपुर के लोगों को। 31,000 लोगों ने, बड़सर के लोगों ने वोट लखनपाल को डाले, तो इसका मतलब कि वो लोग बेईमान हो गए। ऐसी बातें करते हो। मैं तो प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि भाई सुक्खू को कहीं अच्छे डॉक्टर के पास चेक करवाओ। कुछ मुझे लग रहा है कि मामला गड़बड़ हो गया है। प्रदेश की भोली भाली देतुल्य जनता के साथ इन्होंने जो झूठी गारंटियां देके बार बार बेईमानियां करी हैं, मुझे लगता है कि आज देवता भी इनसे रुष्ट हो गए हैं। तभी इनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गया। ये बड़सर के बारे में नहीं बोला, इन्होंने हमीरपुर के विधायक के बारे में भी ऐसा ही बोला कि हमीरपुर में भी बेईमानी जीत गई और ईमानदारी हार गई। राजेंद्र राणा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चला गया, तो राजेंद्र राणा बीजेपी में जाके बेईमान हो गया। और जो बीजेपी में था वो कांग्रेस में चला गया, तो वो पवित्र हो गया, वो ईमानदार हो गया। अरे आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें, इसका प्रदेश की जनता को जवाब दें कि कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी ने जो टिप्पणी करी थी उसके बारे में सुक्खू जी आपकी राय क्या है? क्या उन्होंने सही राय दी थी या गलत दी थी? अब आप सुनिए मुख्यमंत्री की ईमानदारी के किस्से। ये कितने ईमानदार हैं?
ये हमको कह रहे हैं कि ये लोग बेईमान हैं। यहां हमारे जो वोट जिन्होंने डाले उनको कह रहे हैं कि बेईमान हैं। आप बताओ कि आप कितना ईमानदार हैं। आपने अपनी धर्मपत्नी को देहरा से चुनाव लड़ाया, 35 लाख रुपया खून पसीने की कमाई कांगड़ा बैंक में जो लोगों की थी वो आपने वहां पर वोटरों में बांट दी। अब बताओ कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं। आपने जमीन खरीदी फाकू के पास, ठेव के पास। आपने सरकार के खजाने से जो लोगों का पैसा था वहां से आपने करोड़ों रुपए के डंगे अपनी जमीन के लिए लगा दिए। तो आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं? तीसरा पॉइंट, आपने हिमाचल प्रदेश में सोलर पावर प्लांट जो पेखोवाल लगाया उसमें 100 करोड़ रुपए कीमत बढ़ गई प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए पर मेगावाट, सुरेश शर्मा जी सुन रहे हैं, पर मेगावाट 3 से 4 करोड़ रुपया खर्चा आता है। वहां पर 7 करोड़ खर्चा आ गया तो 100 करोड़ रुपया कहां गया? आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग हैं जिन्होंने पानी के टैंक बनाने के लिए पानी आईपीएच की स्कीम में, वहां पर पावर हाउस बनाने के लिए कितने लोग हैं जिन्होंने जमीनें जो है वो दान दी हैं? कितने लोगों को आपने मुआवजा दिया? अपने लिए और अपने घर वालों के लिए तो आपने 18 लाख रुपया जो मुआवजा ले लिया, बाकी के लोगों को क्यों नहीं दिया? ये ईमानदार लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया। आपका नाम इस बात के लिए भी गिन्नी बुक में लिखा जाएगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में छोटे से राज्य में 2.5 से 3 सालों में 40,000 करोड़ कर्जा ले लिया। अरे 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 1971 से लेकर 2022 तक 14 सरकारें रही। 51 सालों में हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ कर्जा चढ़ा। आपने अकेले में 2.5-3 साल में 40,000 करोड़ रुपया कर्जा प्रदेश पर ले लिया। आज के प्रदेश के कर्मचारियों के साथ आप बेईमानियां कर रहे हैं। उनको समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को उसके मेडिकल बिल्स की रीइंबर्समेंट नहीं मिल रही है, उनका आप डीए नहीं दे रहे हैं। आप कितने ईमानदार हैं ये पूरा प्रदेश जानता है। आपने रिकॉर्ड बनाया है तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपने मुकदमे झूठे बनाए, आपने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे बनाए, पुलिस का गलत इस्तेमाल हुआ और हमीरपुर के विधायक श्री आशीष शर्मा के ऊपर आपने, आपकी सरकार ने गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना